गांव की एक सुनहरी सुबह थी। सूरज की किरणें खिड़की से झांक रही थीं और छोटी सी इबू रंग बिरंगे पायजामे में मुस्कुराते हुए उठ बैठी। आज का दिन उसके लिए खास था। उसने माँ से वादा किया था कि वो कृष्ण मंदिर जाएगी। वह खुशी खुशी तैयार होने लगी। उसने अलमारी से अपना सबसे पसंदीदा सूट निकाला, रंग बिरंगा और फूलों की कढ़ाई वाला, जिसे पहनते ही उसका चेहरा खिल उठा। फिर उसने अपनी प्यारी गुलाबी दुपट्टा लपेटा और शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखकर मुस्कुराई। थोड़ी देर बाद माँ, जो नीली फूलों वाली साड़ी में थी, का हाथ थामे ईबू गांव की हरियाली से सजे रास्ते पर मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में खिले फूलों और चहचहाती चिड़ियों ने दोनों का स्वागत किया। मंदिर का दरवाज़ा फूलों, रंगोली और घंटियों से सजा हुआ था। ईबू ने खुश होकर बड़ी सी पीतल की घंटी को दोनों हाथों से बजाया और उसकी मधुर आवाज़ पूरे परिसर में गूंज उठी। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उसकी नज़र राधा कृष्ण की मनमोहक मूर्ति पर पड़ी, जो फूलों और मोरपंखों से सजी थी। उसकी आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा दोनों झलक रहे थे। वह धीरे से हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। फिर मंदिर के प्रांगण में लगे पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। वहां की ठंडी छांव और मंद हवा में उसे शांति का अनुभव हो रहा था। तभी एक प्यारा सा गांव का लड़का अर्जुन, जो सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने था, प्रसाद की थाली लेकर आया। उसने मुस्कुराकर ईबू को देखा और मिठाई दी। दोनों बच्चों ने मिलकर मिठाई खाई और धीमे धीमे हंसने लगे। शाम की आरती शुरू हो गई थी। ईबू ने एक छोटी पीतल की दिया उठाई और भगवान के सामने खड़ी होकर उसका प्रकाश अपने चेहरे पर महसूस किया। फिर उसने ताज़े गेंदे के फूल भगवान के चरणों में चढ़ाए और श्रद्धा से नमस्कार किया। जाते जाते ईबू ने मूर्ति की ओर देखा, हाथ हिलाकर मुस्कुराई और बोली, फिर मिलेंगे कृष्णा जी। माँ के साथ हाथ में हाथ डाले वह उसी गांव के रास्ते से घर लौट रही थी। सूरज अब ढल रहा था और आसमान हल्का गुलाबी हो गया था। घर पहुंचते पहुंचते ईबू ने ऊपर आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में सुकून और चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। आज का दिन, मंदिर की यात्रा और कृष्णा जी से हुई मुलाकात उसके दिल में बस गई थी।